हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ ओसन लव का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में वो अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाता है और किचन में जाता है और किचन में हैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट गर्म कर रहा होता है। और हैंग बोलता है, उठ गया तू? और बोलता है, आजा, मैंने तेरे लिए ब्रेकफास्ट गर्म कर रहा था, आजा और खाते हम दोनों। तो मुँह बोलता है, तुझे क्या हुआ है, तू ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है? तो हैंग बोलता है, यार डोंट वरी, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। और मुँह बोलता है, अच्छा ठीक है। हैंग बोलता है, मुझे याद है कल रात के केस, मैं धीरे धीरे तेरे पास आया था और तुझे किस किया था। तो हैंग मो को किसी करने वाला होता है कि मो उसे दूर हटा देता है और कहता है, ठीक है, ओके, चल ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और हैंग बोलता है, गुड बॉय, और उसे खिलाता है। तो मो बोलता है, क्या हो गया तुझे? तो फिर हैंग बोलता है, कुछ नहीं, देख, तू मेरा पहला बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं पता कि मैं तुझे खिलाऊं या तू मुझे खिलाएगा, मुझे नहीं पता। तो फिर मोह कहता है कि देख, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुझे पहले खिलाऊं या तू मुझे पहले खिलाएगा, बस हम दोनों को इतना फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। फिर उसके बाद मोह खा लेता है उसके हाथ से। और फिर उसके बाद दोबारा हैंग कहता है, ठीक है, एक और बार खा, और फिर उसको दोबारा गुड बाय करके खिलाता है। और दोनों स्माइल करते हैं और स्माइल करते करते अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस में दोनों साथ जाते हैं। तो मो हैंग को बोलता है कि हम अपना रिलेशनशिप किसी को नहीं बताएंगे। तो हैंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और दोनों लिफ्ट में जाते हैं। तो हैंग लिफ्ट में होता है और मो को अंदर आने के लिए बोलता है। तो मो बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तू जा अकेले, मैं बाद में आऊँगा। और फिर हैंग बोलता है, अरे हम दोनों साथ आते जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, चल साथ में। पर मो उसे मना कर देता है और लिफ्ट बंद हो जाती है और मो नहीं जाता है। दूसरी तरफ हैंग बॉस के रूम में आता है और बॉस उसे बोलता है, हाँ आजा बैठ, और उसे फाइल देता है। और हैंग फाइल को देखकर बोलता है, ओ माय गॉड, जे VVIP, तो ये सीक्रेट है? हाँ, ये मेरा क्लाइंट है और ये किसी को नहीं बताना है। तो बॉस बोलता है, हाँ, तुझे इसको देखना है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, सब सीक्रेट रहना चाहिए। तू कर सकता है क्या ये काम? तो हैंग बोलता है, हाँ बिल्कुल बॉस, मैं ये काम कर सकता हूँ। और बॉस बोलता है, ओके। हैंग नहीं बोलने वाला होता है पर वो अपने ज़बान को कंट्रोल करता है, कहता है हैंग। और फिर उसके बाद बोलता है, जा 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 यहाँ से, और वहाँ से जल्दी से हैंग चले जाता है। फिर हैंग अपने क्लाइंट से, यानी वो एक्टर से मिलने जाता है और वो वहाँ पर आता है कार में और कहता है, जे बोलता है, किसी ने तुझे फॉलो तो नहीं किया है ना, और यहाँ पे कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है ना? तो हैंग बोलता है, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया है, आपकी सेफ्टी पहले है, और यहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं है। और फिर दोनों अपार्टमेंट देखने जाते हैं और गैलरी में मो दिख जाता है। तो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं और दोनों ही अपने क्लाइंट को ऐसे ढक रहे होते हैं आगे खड़े होके कि देखे ना करके। और फिर उसके बाद दोनों क्लाइंट को हाइड करते करते फिर यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है और फिर हैंग और मो ऑफिस में बैठते हैं और बात करते हैं कि दोनों एक्टर सेम टाइम पर अपार्टमेंट ले रहे हैं, क्या कोई इंसिडेंट है ना? तो मो बोलता है, नहीं, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, इधर आ। और फिर वो उसके कान में बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। और इतने में वहाँ पर बॉस आ जाता है और बॉस बोलता है, तुम दोनों को एक दूसरे को सीक्रेट बताने मैंने मना किया था ना, और फिर भी तुम दोनों एक दूसरे को बता रहे हो, हाँ? और फिर बॉस उन दोनों को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है और कहता है, ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और हैंग और वो बोलते हैं कि ओके बॉस, ओके। और बॉस बोलता है, अब खड़े क्या हो, जाके काम करो। और फिर उसके बाद जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो बॉस बोलता है, यस, ये
यस, और डांस करने लगता है थोड़ा और कहता है ये मैं पहले जैसा बॉस बन चुका हूँ, जैसे मैं पहले था, अब मेरे को ऐसे ही रहना एकदम स्ट्रिक्ट। और रात को मो, हैंग और उसका एक कलीग बार में होते हैं और हैंग गलती से सीक्रेट उसको बता देता है और हैंग बोलता है प्लीज़ तू किसी को नहीं बताना और उसे अम्यूज़मेंट पार्क की टिकट देता है। पर वो बोलता है कि मैं अकेले जाके क्या करूँगा, आप सब भी चलो मेरे साथ और शीशा को भी लेकर चलो, आपको पता है ना मैं उसे लाइक करता हूँ। तो फिर हैंग और मो मान जाते हैं और फिर उसके बाद उसको इनवाइट करते हैं कि कल हम घूमने जा रहे हैं और वो हाँ कर देती है क्योंकि हैंग उसके साथ जा रहा होता है। और फिर उसके बाद सब मिलकर प्लान बनाते हैं घूमने के लिए। और रात को घर पर मो बोलता है कि तुझे पता है ना किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, हाँ अगर हम घूमने जाएंगे तो अगर किसी को पता चल गया तो फिर हैंग बोलता है मो अब तो हम कपल है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, हम बस जाएंगे वहाँ पर और हैंग आउट करेंगे और हम जैसे नॉर्मल एक्ट करते हैं वैसे ही एक्ट करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो मो मान जाता है, बोलता है ठीक है। तो फिर मो बोलता है कि वैसे ये हमारी डेट कैसे हुई, हाँ। तो फिर हैंग बोलता है देख वैसे भी उसको चीचा के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, तो हमें जैसे ही टाइम मिलेगा ना हम उन दोनों से अलग हो जाएंगे और फिर हम अपना डेट एंजॉय करेंगे अकेले। और फिर कहता है कि प्लीज़ 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 मो, प्लीज़ मेरी बात मान जाना प्लीज़। और फिर उसके बाद मो बोलता है ठीक है ओके। और मो बोलता है पर मेरी बात सुन, मैं वो टी शर्ट पहन के नहीं जाने वाला कहीं पर भी, हाँ प्लीज़ प्लीज़ यार, देख वो मेरा स्टाइल नहीं और मैं वो टी शर्ट नहीं पहन सकता। तो फिर हैंग बोलता है कि नहीं मो तुझे वो टी शर्ट पहननी पड़ेगी, हाँ वो कपल टी शर्ट है, हाँ मैं इसलिए तो लाया हूँ, प्लीज़ यार हम वो पहन के जाएंगे। फिर मो बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ तू वो नहीं कर सकता। हैंग बोलता है क्यों, जो मैं बोल रहा हूँ तू वो नहीं कर सकता, प्लीज़ प्लीज़ ना प्लीज़। और फिर नेक्स्ट डे उनका दोस्त उसकी लड़की का वेट कर रहा होता है एकदम तैयार श्यार होके, और जैसे ही वो लड़की आती है वो पहले लड़की की तारीफ़ करता है और फिर वहाँ पर हैंग और मो भी आते हैं और चारों मिलकर अंदर जाते हैं। और फिर उसके बाद मो कहता है कि नहीं यार नहीं, मैं वो वाले झूले पे मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। तो सब बोलते हैं नहीं नहीं चलना बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद हैंग भी बोलता है चल चल जल्दी चल मज़ा आएगा, हम वो वाले पे ही बैठेंगे। और फिर वो लड़की कहती है तू बैठेगा, तुझे तो डर लगता है, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो तू कैसे रो रहा था उस झूले में बैठ के और तूने तो अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। फिर वो कहता है झूठ मत बोल हम अभी बैठेंगे। और फिर सब जाते हैं उस झूले पे बैठने, और बोट वाला झूला है, और फिर उसमें सब बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। और फिर उसके बाद सब ठीक चल रहा होता है, पर जैसे ही सब उतरते हैं तो हैंग की हवा टाइट हो जाती है और वो बहुत डर जाता है और सब नीचे उतरते हैं। तो कहता है मैं दोबारा उस पे नहीं जाने वाला। तो वो कहता है कि ठीक है हम नहीं जाते हैं, और फिर दोनों अलग अलग झूलों पे जाके झूलते हैं। और ये दोनों अलग से एक बोरिंग से झूले पे बैठते हैं जो सिर्फ ऐसे चल रहा होता है। और फिर उसके बाद लड़की बोलती है यार मुझे बहुत बोर हो रहा है। और फिर उसके बाद और सिर्फ वो लड़की हैंग के बारे में बात कर रही होती है, सिर्फ हैंग 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 ऐसा है हैंग वैसा है, और वो लड़का उसकी बात सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद उसको वहाँ पर एक डायनासोर दिखता है और फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती हुई कहती है देख वो डायनासोर कितना फ़नी लग रहा है ना, बिल्कुल हैंग के जैसा। फिर उसको दूसरी तरफ एक और डायनासोर दिखता है, वो कहती है वो देख एक और डायनासोर बिल्कुल पागल दिख रहा है ना, वो बिल्कुल हैंग के जैसा। और लड़का वो उसकी बातें सुन रहा होता है बस। और दूसरी तरफ वो हैंग के लिए कुछ चीज़ें लाता है और कहता है तो ठीक है ना मैंने तेरी वो शर्ट फेंक दी, ठीक है क्योंकि तूने उसमें वॉमिट कर दिया था। और फिर उसके बाद मो हैंग कहता है कि सॉरी मो कि तूने मुझे इतने अच्छे से तैयार श्यार किया था और मैंने सब पानी फेर दिया उस पर। तो फिर वो कहता है कोई बात नहीं तेरी हेल्थ पहले, ठीक है। तो फिर उसके बाद हैंग कहता है तू कितना खुश लग रहा था। तो फिर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी खुश हूँ तेरे साथ। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं खुश रहूँ, तुझे भी तो खुश रहना चाहिए ना, हाँ तभी तो इक्वल होगा। अब हम ऐसी राइड झूलेंगे जिसमें ज़्यादा डर ना लगे। तो फिर हैंग बोलता है तो इतना अच्छा क्यों है, हाँ तो किसका बॉयफ्रेंड है इतना क्यूट, हाँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा मैं क्यूट हूँ।
पता है तुझे, मैं स्कैरी भी बन सकता हूँ। और उसे डराने लगता है और कहता है नहीं 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 मो, तो क्यूट ही अच्छा लगता है। और फिर वो वहाँ से उससे मजाक में भाग जाता है और फिर कहता है ओए तू कहाँ जा रहा है, इधर आ। और फिर दोनों ऐसे खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ शीशा फ़ोटो खिंचा रही होती है और उसकी फ़ोटो वो लड़का खींच रहा होता है। वो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा इंस्टा आईडी मिल सकता है क्या, मैं तुम्हें टैग कर दूंगा। तो फिर वो लड़की कहती है अच्छा तो तूने कितने लड़कियों को पूछा है ये सब। हाँ वैसे तो मेरा अकाउंट ले सकता है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। फिर जब वो लड़का उसका अकाउंट चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ इसमें इसकी फ़ोटो के साथ सबसे ज़्यादा हैंग की फ़ोटो है और हैंग की फ़ोटो आती रहती है। वो स्क्रॉल करता रहता है। फिर वो बोलता है कि फिर कि आपको पता है कि ये ट्रिप मैंने अरेंज की थी ताकि मैं तेरे क्लोज आ सकूं, पर मुझे अभी पता चला कि तू हैंग को लाइक करती है। तो फिर वो लड़की कहती है नहीं मैं हैंग को लाइक नहीं करती, वो मेरा दोस्त है। तो फिर वो लड़का कहता है कि कितनी फ़नी बात है ना कि तू उसके बारे में पूरा दिन बात करी और तुझे ये भी नहीं पता कि तू उसे लाइक करती है। हाँ प्लीज़ तू हैंग को बता दे कि तू उसको लाइक करती है, ठीक है, क्योंकि वो इतना स्लो है, उसको कभी पता नहीं चलेगा जब तक तू उसको बताएगी नहीं कि तू उसे लाइक करती है। तो प्लीज़ तू उसे बता देना। और फिर वो लड़की सैड हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है और वो लड़का ऐसे बोल कर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हैंग बैठ कर कुछ खा रहा होता है और वहाँ पर वो उसकी टी शर्ट पहन कर आता है और फिर उसके बाद वो देख कर शॉक हो जाता है और कहता है तेरी भी शर्ट गंदी हो गई है क्या। तो वो कहता है नहीं, किसी को तो कपल टी शर्ट पहनी थी ना इसलिए मैंने ये पहन ली। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है कि तू इतना स्वीट कैसे है हाँ। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे पता है कि मैं स्वीट हूँ, ठीक है, पर तू फ़ोटो ले सकता है पर तू फ़ोटो कहीं इधर उधर पोस्ट नहीं करेगा। तो हैंग कहता है ठीक है, मैं इधर उधर कहीं नहीं डालूँगा, मुझे पता है, और मैं वो फ़ोटो बाद में देखूँगा, ठीक है। और फिर दोनों फ़ोटो क्लिक करते हैं और फ़ोटो क्लिक ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और उसकी नज़र हैंग मुँह पे पड़ती है। तो फिर मुँह उस लड़की को देखकर एकदम से हैंग को धक्का दे देता है और फिर उसके बाद हैंग देखता है उसको। तो फिर हैंग बोलता है हाँ वो लड़की पूरा शीशा लग रही थी ना। मो हैंग को सॉरी बोलता है और कहता है कि सॉरी मैंने ऐसा एक्ट किया। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है नहीं नहीं सॉरी मत बोल, मुझे भी लगा कि वो चीचा है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है मुझे तुझसे कुछ पूछना है, क्या जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है तुझे लगता है कि मैंने तेरी लाइफ और ज़्यादा हार्ड कर दी है, मुश्किल कर दी है। तो फिर उसके बाद इतने में ही फ़ोन आ जाता है मो के पास और वो कहता है कि रुक ऑफिस से आ रहा है। और फिर जब वो फ़ोन उठाता है तो मियाँ बोलती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। और फिर उसके बाद मो कहता है कि यार मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी, ठीक है तू घर चले जाइए सबको बता के। तो फिर हैंग बोलता है कि मैं भी चलूँ क्या तेरे साथ। तो वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, तू घर चले जा और इन्जॉय करके, ठीक है। तो फिर कहता है हैंग कि ओके ठीक है मैं घर चले जाऊँगा। फिर उसके बाद वो कहता है सॉरी। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है कोई बात नहीं और फिर वहाँ से मो चले जाता है। और दूसरी तरफ हैंग लड़की के पास जाता है और उसको कहता है कि वो कहाँ गया। तो वो कहती है उसको कोई काम आ गया था तो वो चले गया। तो फिर हैंग बोलता है हाँ मेरे को भी ऑफिस से काम आ गया था तो वो चले गया। और फिर दोनों एक जगह पर जाकर बैठते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद दोनों साथ में बोलते हैं कि मुझे कुछ बोलना है। फिर उसके बाद लड़की बोलती है हाँ तू बोल। तो हैंग बोलता है नहीं तू बोल। तो लड़की कहती है नहीं कोई बात नहीं तू बोल। फिर उसके बाद हैंग बोलता है कि मुझे तुझे ना एक ज़रूरी बात बताना है, ये मैंने बहुत टाइम से सीक्रेट रखा हुआ है पर अब मैं छुपाने नहीं चाहता तुझसे, इसलिए मैं तुझे ये बता रहा हूँ। तो फिर लड़की बोलती है कौन सा सीक्रेट, क्या बताना चाहता है तू। तो फिर हैंग बोलता है मैं मो को डेट कर रहा हूँ। तो फिर लड़की पूछती है कब से। तो हैंग बोलता है एक हफ्ता हुआ है, वैसे अभी मैंने किसी को नहीं बताया और हम अभी किसी को बताना नहीं चाहते, पर जब मैंने बोला कि मुझे तुझे बताना तो मो ने कहा कि ठीक है मैं तुझे बता सकता हूँ और तू पहली इंसान है जिसे मैं ये सब बता रहा हूँ।
तो फिर उसके बाद वो कहती है कि ओके। फिर हैंग पूछता है वैसे तुझे क्या बताना था, तू भी तो मुझे कुछ बता रही थी ना। तो लड़की कहती है कि मैं मुझे ना भूख लगी है। तो फिर उसके बाद हैंग बोलता है अच्छा ठीक है, और इतने में ही हैंग के पास एक कॉल आता है ऑफिस से और फिर उसको जाना होता है जल्दी। फिर वो लड़की को बोलता है कि चल हम घर चलते हैं, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ और मुझे ऑफिस निकलना है। तो फिर वो कहती है नहीं तू जा, मैं भी यहाँ पर थोड़ा देर और खेलना चाहती हूँ। और फिर हैंग बोलता है चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है ध्यान से तू घर पहुँच जाइयो। और उसके बाद लड़की उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है वो। और दूसरी तरफ वो दोनों एक्टर लड़ रहे होते हैं कि वो लड़की कहती है कि तुझे पता है यहाँ पे मेरा कोई पीछा कर रहा था, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। हाँ तो फिर वो लड़का कहता है यार तू थोड़ी तो दिमाग वाली बात क्या कर, यहाँ पे कौन आएगा पीछा करते हुए, हाँ मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पर आते हुए। और दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं और इतने में वहाँ पर हैंग आ जाता है और कहते हैं क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो। तो फिर वो लड़की बताती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे मेरा कोई पीछा करते हुए आया है। और वो लड़का कहता है पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। और दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और हैंग भी उनकी लड़ाई नहीं रोक पाता है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तुम क्या मेरे लिए कहीं और अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो। तो हैंग बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब चीज़ सेटल हो चुका है। हाँ तो फिर वो लड़का कहता है देखा मैंने तुझे बोला ना कि हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, अब तो सब भी सेटल हो चुका है, प्लीज़ तो मेरी बात सुन। तो फिर उसके बाद वो लड़का कहता है हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो लड़की शॉक हो जाती है और फिर दोनों कहते हैं हैंग और मो कि हमें पता है। और फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुझे पता है ना कि मुझे ये फ़ेम कितनी मुश्किल से मिला है, मुझे एक रोल मिलने में कितना टाइम लगा है। तो फिर वो लड़का कहता है यार तू भी जानती है कि मुझे ये सब करने में कितना टाइम लगा है। और दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर लेते हैं कि मेरा फ़ेम, मेरे फैंस, ये वो करके लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हैंग और मो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मो हैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है हम दोनों भी डेट कर रहे हैं। और फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। और फिर वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता था तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है आप दोनों क्या फ़ील कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों भी काम करते हैं और हमें पता है कि क्या फ़ील होता है जब हम किसी को डेट करते हैं। तो क्योंकि हम भी काम करते हैं और हमें पता है कि जब मैं किसी को बता नहीं सकता कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर एक साइड मेरा मन करता है मैं बताऊं और एक साइड मन करता है मैं ना बताऊं किसी को, कि हम ये अपना रिलेशनशिप सीक्रेट ही रखते हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक इंसान के फीलिंग्स को देखें, ठीक है, हमें दोनों की फीलिंग्स को देखना पड़ता है। तो फिर हैंग बोलता है हाँ, और वैसे भी मुझसे किसी ने कहा है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें एक इंसान के फीलिंग्स को नहीं देखना चाहिए, हम दोनों फील क्या कर रहे हैं, हम दोनों खुश हैं या नहीं है, हमको देखना चाहिए। फिर उसके बाद ये बात उन दोनों के भेजों में घुसती है। और फिर उसके बाद वो लड़का कहता है आई एम सॉरी, मैंने अपनी आवाज़ तुझ पे ज़्यादा उठाई और मैंने चिल्ला के बात किया। फिर लड़की भी बोलती है सॉरी। और फिर उसके बाद दोनों पैचअप करते हैं। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दोनों आपको एक नया घर दिला सकें, क्योंकि हम दोनों भी तुमको खुश देखना चाहते हैं। और ये फ़ोटो बॉस खींच रहा होता है कि एविडेंस के लिए कि अब मैं तुम दोनों को बहुत डांटूंगा, मैंने तुम्हें काम करने भेजा था, तुम दोनों क्या कर रहे हो। और वो बॉस को देख लेता है पर उसे लगता है कि ये स्टॉकर है, वही जो लड़की का पीछा कर रहा था। और फिर वो कहता है कि वो रहा वो रहा वो रहा, और फिर सब उसके पीछे भागते हैं और बॉस अपना मुंह छुपा के भाग रहा होता है और हैंग और मो भी उसके पीछे भागते हैं और बॉस किसी से जाके टकरा जाता है। और फिर उसके बाद सबको पता चलता है कि ये वो लड़का है कि जो उस लड़की का पीछा कर रहा था। उसके बाद हैंग और मो उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो बॉस को थैंक यू बोलते हैं कि बॉस ने हमारी मदद की उसको पकड़ने में। और सब सॉल्व होने के बाद दोनों बैठकर बियर पीते हैं और उसके बाद वो बोलता है कि हैंग आई एम सॉरी, मैंने भी ना बताए वहाँ पे मैंने उन दोनों को बोल दिया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो तुझे बुरा फील तो नहीं हुआ ना। तो हैंग बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई एम ओके करके। तो फिर उसके बाद मो बोलता है कि वैसे
तू मुझे सच सच बता कि मुझे डेट करके तुझे स्ट्रेस तो फील नहीं हो रहा ना? तो हैंग बोलता है, ये मुझे पूछना चाहिए कि मुझे डेट करने के बाद तुझे तो ठीक फील हो रहा है ना? हाँ, तुझे कोई प्रॉब्लम? तो मो बोलता है, नहीं, तू पागल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुझे डेट करने के बाद। तो फिर उसके बाद मो बोलता है, वैसे पक्का तुझे कोई एम्बैरेसमेंट फील तो नहीं होता ना? तो फिर हैंग बोलता है कि तूने मुझे सिखाया है कि हम एक की खुशी को नहीं देख सकते, हमें दोनों की खुशी को देखना चाहिए, और मैं तेरे साथ रह के बहुत ज़्यादा खुश हूँ मो। और फिर उसके बाद मो स्माइल करता है और फिर उसे कहता है कि हैंग, और तेरे साथ रह के मुझे कोई भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। तू मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद दोनों स्माइल करने लगते हैं और उसके बाद हैंग मो का हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसका हाथ पकड़ता है, और फिर उसके बाद दोनों स्माइल करते हैं और ज़्यादा क्लोज आके बैठते हैं एक दूसरे के और चिल आउट करते हैं। और अगले दिन दोनों के लिए ताली बजती है, हैंग और मो के लिए, और बॉस उन दोनों के लिए एक छोटा सा अवार्ड लाता है और कहता है कि इन दोनों ने इतना अच्छा काम किया तो इन दोनों को मैं कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और फिर उनके लिए एक छोटा छोटा ब्रॉच लाता है और उनको देता है, और अपने हाथों से वो ब्रॉच दोनों को पहनाता है। और फिर इतने में हैंग और मो भी बॉस के लिए ताली बजवाते हैं। और फिर उसके बाद इतने में मियाँ बोलती है, 1 मिनट। वो अपना फ़ोन देखती है और कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, ये दोनों लाइव पे हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं वो लोग न्यूज़ में कि ये दोनों ने अपना रिलेशनशिप सबको बता दिया है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और उसके बाद हैंग और मो शॉक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि और हमें किसी ने बोला। इतने में ही फटाफट मो उठता है और उसके बाद वो टीवी का रिमोट चेंज कर देता है। और फिर दोनों बहुत ज़्यादा, और हैंग वो सारी बातें सोचने लगता है जो कि उसने मो के साथ बिताई थी, बातें, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ वो याद करने लगता है। और फिर उसके बाद वो सोच ही रहा होता है कि क्या मैं भी बोल दूँ। और उसके बाद वो अनाउंस करता है हैंग कि मुझे आपको कुछ बताना है, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब मेरे को सपोर्ट करें, मैं जैसा हूँ वैसे ही आप मेरे को सपोर्ट करें। और उसके बाद वो मो का हाथ पकड़ता है और दोनों का हाथ खड़ा करता है और कहता है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बॉस उसको देखने लग जाता है। और उसके बाद थोड़ा मो भी शॉक हो जाता है कि तूने क्यों बोल दिया करके, और कहता है हैंग, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। और उसके बाद सारे एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं और कुछ खुश हो रहे होते हैं। और उसके बाद बॉस बोलता है, हैंग नहीं, क्यों बोल रही है, सच नहीं है, सच नहीं है, नो 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 नो। और हैंग अपने बॉस को देख रहा होता है कि हाँ बॉस ये सच है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 8 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।